राधा वल्लभ श्री। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बीमार हो जाती हूँ तब पूजा माला सब छूट जाता है। महाराज जी, उस परिस्थिति में कैसे नाम जप माला का क्यों? नियम पूरा हो? माला की क्या जरूरत है? राधा राधा राधा। बीमार हो जाए तो बढ़िया भजन होता है। एक तो शरीर में कष्ट है और दूसरा आप कोई सेवा नहीं करनी है, तो राधा 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 पुकार रहे पड़े पड़े उनको किसी भी स्थिति में।
पांडे जी, जय श्री राधे। हे प्रभु, पहले सुना था कि गुरु मंत्र बिना पूजा पाठ सब बेकार है। महाराज जी, अभी गुरु मंत्र से पहले जो भी पूजा पाठ किया उसका क्या होगा? किसने कह दिया गुरु मंत्र के बिना पूजा पाठ बेकार है? हर कर्म अपना फल देता है, फिर पूजा पाठ कैसे बेकार हो जाएगा? जिसने कहा गलत बात कही, ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त होना या भगवत साक्षात्कार होना ये दुर्लभ है। पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहाँ पाप कर्म करो तो वो फल दे देता है, फिर तो पुण्य कर्म क्यों फल नहीं देगा? ये गलत बोला, जिसने भी तुम्हें बोला गलत बोला, ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ, जब भगवत प्राप्ति की बात आएगी तब ये हो जाएगा कि बिना गुरु चाहे शिव विरंच सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई। ये बात तो सिद्धांत में आती कि गुरु कृपा करके वो सूत्र, वो युक्तियां देते हैं, वो महिमा में मंत्र देते हैं, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और हम उस ज्ञान के प्रकाश में देख पाते हैं कि हम भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। ये बातें आगे की हैं, पर पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है, ऐसा है, सब गलत बात है। पहली बात तो सोचना ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान कृपा करके उसका फल ये दे देते हैं कि वो अपना मार्ग देते हैं। जैसे आप वृंदावन आए, संत समागम करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, ये आपकी पूजा पाठ का फल है। भगवान ने कृपा करके फल दिया, अब इसका फल आगे और बढ़ेगा। तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो आपका बेकार चला। जब पाप बेकार नहीं जाते हैं, वो भी हमें भुगताना पड़ता है, तो हमारा पुण्य कैसे चला जाएगा? ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, समझे? और इसमें रोना क्या है? हमारे पुण्य बेकार हो जाएगा, रोला है? अरे इसमें रोना क्या, समझना है। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारे कोई छीन लिए गए हो, रुपए पैसे सब छीन लिए गए कि अब क्या करें, अभी तक जितना कमाया वो सब छीन गया। ऐसा नहीं है, बहुत धैर्य पूर्वक। इसीलिए शास्त्र सम्मत वाक्य ही हमारे संशयों को दूर कर सकते हैं। मनमानी बोलना, तो कोई भी गली चलते कुछ भी उपदेश करे थोड़ी माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता। पहले देखा जाता है कि जिससे हम उपदेश सुन रहे हैं उसमें बात है कि नहीं है, आचरण है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी कि बेमतलब की बातें उपदेश कर दे। फिर दंड का अधिकारी होता है, भगवान उसे दंड देते हैं। अगर गलत किसी को गुमराह करे तो भगवान फिर दंड देते हैं उसको, उपदेश देने वाले को। फिर उसकी दुर्गति हो जाती है। चाहे जितना पूजो, बाद में नालियों में ही पड़े मिलोगी तुम्हारी छवियां, तुम भी दोनों। अगर सही उपदेश नहीं दिया, सही आचरण नहीं किया, तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर है एक, सबके ऊपर है, सबको देख रहा है, हर समय देख रहा है। इसलिए ये बातें बिल्कुल गलत है कि हम पूजा पाठ करें और गुरु नहीं बनाए तो हमारा बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो, वृंदावन आए तो आपको किसी से पता तो पूछना ही हुआ ना, वृंदावन किधर है, कहाँ जाना है। बस यही गुरु का काम होता है। भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करें हम, वो गुरु आपको मार्ग बता देते हैं। वैसे ही चलो, भगवान मिल गए। मिले तो आपकी ही करनी से, मिले तो आपके ही भजन से, पर गुरु ने युक्ति बता दी, भजन बता दिया, मार्ग बता दिया। तो ये सब बहुत सुनना भी चाहिए, बहुत सोच समझ के। नहीं तो जैसे भोले भाले हैं, सुना वो परेशान हो रहे कि हमारा जो 10-20 रुपया की अगरबत्ती लगाई, 2-4 रुपया का लड्डू का भोग लो, सब बेकार चला गया, ऐसा मन में आता है। ऐसा बेकार नहीं गया। एक क्षण का भी किया हुआ पूजन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये बात समझ लो। बरखा जी दिल्ली से, श्री हरिवंश। कोटि कोटि वंदन महाराज जी। महाराज जी, हृदय में संताप क्लेश होता है जब चारों तरफ फैली मूर्ता में आयु नाश होते जीवों को भ्रमित देखते हैं, और अपने प्रियजन नजदीक में जो रहते हैं, अगर उनको समझाना भी चाहते हैं तो हमारा तिरस्कार करते हैं, मानना सुनना नहीं चाहते। पर हमें क्लेश होता है कि हम क्या करें उस परिस्थिति में। महाराज जी, हम उनको समझाना तो चाहते हैं। आप भी तो मूढ़ता में ही हो। दूसरों को मूढ़ देखकर आप संताप कर रहे हैं, तो आप भी तो मूढ़ता में हैं। आप कोई मूढ़ता से मुक्त हो गए क्या? एक गलत जगह खड़ा होकर के गलती को देख रहा है और एक गलती कर रहा है, बात तो दोनों की बराबर ही हुई ना। एक गलती करने में समय बर्बाद कर रहा है, एक गलती देखने में समय बर्बाद कर रहा है। दोनों एक ही गति को जा रहे हैं। मूढ़ता आप में भी है, मूढ़ता उनमें भी है। पहले आप अपनी मूढ़ता का त्याग करें तो बात समझ में आवे। अगर आप मूढ़ता का त्याग कर देंगे तो कोई मूढ़ है ही नहीं, एकमात्र भगवान सर्वत्र, खत्म हो गया खेल। आप अपनी मूढ़ता का त्याग करें। आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी मूढ़ता नष्ट हो, आपका भजन निरंतर चले, तो हमारा हृदय खूब तृप्त है भजन में, तो हम जिससे भी बात करेंगे उसको शांति मिल जाएगी।
हमारे हृदय में यदि भजन है ना, हम आपसे देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको एक शांति मिलेगी, आपको एक प्रसन्नता मिलेगी, या फिर आपको एक जलन पैदा हो जाएगी कि मैं गलत क्यों हूं, मैं क्यों भजन नहीं कर पाता। मैं तो हमें पहले अपना पावर बढ़ाना है, तभी तो हम आगे। अगर हमें किसी को उठाना है तो हमें बलशाली बनना है। अगर हम कल्याण की भी भावना रखते हैं तो हमें इतना भजन करना है कि जो हमारे सामने आए हम उसका कल्याण कर सकें। तो अभी तो आप में वो बात है नहीं, इसलिए अपने को आप मजबूत बनाइए, अपने आचरण ठीक कीजिए, अपने भाव ठीक कीजिए। सब में प्रभु हैं, बाद में यही पता चलेगा। किसी का उद्धार नहीं होना, हमें अपना भ्रम हटाना है, संशय हटाना है, अपने अज्ञान को हटाना है। कोई जीव नहीं है, सब में ईश बैठा हुआ है। बस जीवत तो आपने मान लिया, उसी को त्याग कराने के लिए उपदेश है। आपने माना है अपने को, दूसरों को। जहां आप अपने को और दूसरों को भगवत स्वरूप मान ले, वहीं मुक्त हो जाओगे। ये बात समझना है जी। सत्संग में सुना है कि सब जगह हरि ही विराजमान है, एक ब्रह्म ही सब जगह विराजमान है। महाराज जी, राधा रानी और श्री कृष्ण कैसे एक हैं और कैसे वो विलग हैं? भजन करो तो जान जाओ। भजन करने से ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, तब जान जाएगी। अभी तो हम शरीर ही में फंसे हुए हैं, पांच भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं, तो हम चिदानंद देह की बात कैसे जान पाएंगे? बता देने से थोड़ी समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी। वो परमानंद रस मूर्ति प्रभु, लीला के लिए रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक वो रस स्वरूप परमात्मा ही श्री श्यामा श्याम के रूप में खेल रहा है। अब उसके खेल को जब देखोगे तो प्रेम खेल में दो रहते नहीं हैं, एक ही रहते हैं। तो आप देखो, कभी श्यामाजू हा श्यामा कह के पुकारती हैं, हा प्रियाजू कह के पुकारती, श्यामाजू प्रीतम भाव में। कभी प्रीतम हा कृष्ण कमल दल लोचन कह, उनको खुद पता नहीं कि कौन प्रिया है कौन प्रीतम है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, कहने को दो दिखाई दे रहे, उनको खुद पता नहीं कि वो दो है। ऐसे रस में डूबे हुए हैं। प्रेम में तन्मयता होती है। जब जीव उस प्रेम को प्राप्त होता है तो उसका जीवन तो नष्ट हो जाता है। मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं, ये भाव भी खत्म हो जाता है। केवल श्यामा श्याम। अब वो स्थितियां हैं, वो केवल वाणी से थोड़ी। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवद, जैसे गूंगे को गुड़ खवा पूछो कैसा, वो नहीं बोल पाएगा। ऐसे ये जो रस है, ये जो चिंतन है, ये वाणी का विषय नहीं, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। ये बड़ा सूक्ष्म है, ये केवल अनुभव की बातें हैं। अनिर्वचनीयम, ये बोली नहीं जा सकती क्योंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं है, बस बाहरी संकेत है ऐसा। भजन करो श्यामा श्याम का, वही हृदय में बैठ के समझा देंगे।